स्वयंभुवा भूतहितेन भूतले समञ्जसज्ञानविभूतिचक्षुषा विराजितं येन वितुन्वतात्मक्षपाकरेणेव गुणोत्करे करे। विमूलनाथजीने स्तुती। एव नित्यक्षणिकादयो नया परमोन्नपेक्षा स्वपरप्रणाशिन तैव तत्त्वं विमलस्य ते मुने परस्परेक्षा स्वपरोपकारिण यथैकशकारकमर्थसिद्धये समीक्ष शेषं स्वसहाय तथैव सामान्यविशेषमातृका नयास्तवेष्टा गुणमुख्यकल्पत परस्परेक्षान्वयभेदलिङ्गत प्रसिद्धसामान्यविशेषयोस्तव समग्रतास्ते स्वपरावभासकं यथा प्रमाणं भुवि बुद्धिलक्षणं। 3 हो गए थे। नमस्ते। जय बोला आचार्य समंतभद्र स्वामी की जय बोला चारकर चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय बोला प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंतभद्र मुनि महाराज की जय बोलो परम पूज्य जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवर 108 सुंदर सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य मम दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य सुयस सागर जी महाराज की जय। यहाँ पर विशेष क्या और विशेषण क्या, आगे प्रश्न कर रहे हैं। पहले 3 श्लोकों में किस प्रकार नयों में परस्पर सापेक्षता होती है ये बताया कि कोई भी कारक अकेला जो है कार्य की सिद्धि में समर्थ नहीं है। एक कारक दूसरे कारक के सहायभूत कारकों की अपेक्षा लेकर ही कार्य की सिद्धि में सफल होता है। उसी प्रकार कोई भी एक धर्म जो है इस स्वरूप को निरपेक्ष होकर के सिद्ध नहीं कर सकता है। सामान्य विशेष की अपेक्षा लेकर है और विशेष सामान्य की अपेक्षा लेकर ही वस्तु का स्वरूप सिद्ध होता है। ये सिद्ध किया। आगे विशेष क्या है और विशेषण क्या है, ऐसा प्रश्न करने पर आचार्य विशेषण और विशेष्य का खुलासा कर रहे हैं। मतलब उसमें भी अनेकांत किस प्रकार सिद्ध होता है वो बता रहे हैं। विशेष्यवाच्यस्य विशेषणं वचो यतो विशेषं विनियम्यते चयन् विशेषवाच्यस्य विशेषणं वचो यतो विशेषं विनियम्यते चयन् तयोश्च सामान्यमति प्रसज्जते तयोश्च सामान्यमति प्रसज्जते विवक्षिता स्यादिति तेन्यवर्जनम् विवक्षिता स्यादिति तेन्यवर्जनम् विशेषवाच्यस्य विशेषणं वचो यतो विशेषं विनियम्यते तयोश्च सामान्यति प्रसज्जते
विवक्षिता स्यादिति तेन्यवर्जनम्। विशेषवाच्यस्य, विशेषण और विशेष्य मराठी में भी आता है ना व्याकरण में। विशेष्य मतलब जिसका अपन जिसके बारे में बताते हैं वो विशेष्य, और विशेषण मतलब उसकी जो विशेष माहिती बताता है वो विशेषण होता है। तो यहाँ पर आचार्य बता रहे विशेष्य जो होता है वो वाच्य होता है। विशेषण विशेष्य को ही दर्शाता है, इसलिए विशेष्य जो है वाच्य है और विशेषण उसका वाचक होता है, मतलब बताने वाला। दोनों भी ऐसे वाच्य है, विशेषण शब्द का भी कोई वाच्य है और विशेष शब्द का ये भी वाच्य है। लेकिन यहाँ पर वो बता रहे हैं कि विशेष वाच्यभूत जो विशेष है वह उसका जो वचन है, यतः विशेषम विनियम्यते विशेषणम, जिससे विशेष का नियम किया जाता है। मतलब जो विशेष मतलब जिससे विशेष को नियमित किया जाता है वह है विशेषण। अभी उदाहरण देखेंगे तो समझ में आएगा। और यत विशेष यत विनियम्यते तद विशेषणम, ऐसे दो बार लेना है शब्द एक एक। यतः विनियम्यते, यतः विशेषम विनियम्यते तद विशेषणम लगाना। जिससे विशेष को नियमित किया जाता है वो विशेषण है, और यत विनियम्यते जो नियमित किया जाता है वो विशेष्य है। ऐसा दो लगाना, मतलब दो उसका ये होगा क्या बोलते समास विग्रह जैसा, जिससे हम विशेष्य का नियम करते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पर लिया है वो ले लो, कोई भी ले लो। कृष्ण काला सर्प, सर्प काला है अपन बोलते हैं ना, तो काला क्या हो गया विशेषण, और सर्प क्या हो गया विशेष्य। जीव रागी है, तो जीव क्या हो गया विशेष्य, रागी ये क्या हो गया विशेषण। कैसे भी प्रयोग करो आगे पीछे, मराठी में आगे कहने की ज्यादा पद्धति है विशेषण को, और संस्कृत में पहले कहते हैं कृष्ण सर्प, ऐसा बोलते हैं कृष्ण अश्व ऐसा। तो विशेषणों को पहले बताते हैं। कैसे भी प्रयोग करो, जो उसके बारे में उस वस्तु का नियमन करता है कि ये वस्तु कैसी है ये बताता है वो विशेषण, और जिसके बारे में वो विशेषण बताया जाता है वह विशेष्य। जैसे काला सर्प, यह सर्प काला है, तो सर्प के बारे में कहा गया, लेकिन सर्प का नियम किया गया कैसा है वह काला है। तो काला इस शब्द से उस सर्प का क्या हो गया नियमन किया गया, तो इसलिए सर्प काला हो गया विशेषण, और किसका नियम किया सर्प का, इसलिए वो हो गया विशेष्य। ऐसे दो व्याख्या बताते हैं कि जिससे विशेष को नियमित किया जाता है वह बहुत कहते हैं विशेषण, और जो नियमित किया जाता है वह है विशेष्य। जीव रागी है, तो जीव को नियमित किया गया किसके द्वारा, राग इस शब्द के द्वारा, मतलब इस जीव में राग है ये बताया। जैसे कोई भी सफेद साड़ी सफेद है, तो साड़ी का नियम किया गया ना कि ये सफेद है ऐसे। ये पिंछी कैसी है मयूरपंख की है, तो ये मयूरपंख की क्या हो गया वो विशेषण, और पिंची क्या हो गया विशेष्य। तो इस पिंची का नियम किया गया कि ये मयूरपंख की है, ऐसा उसका नियमन किया गया, मतलब निर्णय किया गया उसके द्वारा, तो वो हो गया विशेषण। और किसका निर्णय किया हमने, किसके बारे में हमने नियमन किया, वो हो गया विशेष्य। तो जीव विशेष्य और राग ये उसका विशेषण, काला विशेषण और सर्प ये उसका विशेष्य। ऐसे हर वाक्य में अपन देखते हैं कि हर जगह लगाते हैं ना, भगवान के विशेषण लगाते हैं। उत्तम ज्योति ही अजह, कौन नियम किया गया किसका भगवान का, तो इसलिए वो विशेषण हो गए, और भगवान का नियम किया गया इसलिए वो विशेष है। जिसका नियम किया जाता है वह विशेष, और जिसके द्वारा उसका नियमन किया जाता है वह विशेषण।
ऐसे एक वाक्य में दोनों विशेषण और विशेष्य की व्याख्या बताई आचार्यों ने। उसका नियम किया जाता है, मतलब ये ऐसी है, ऐसा निर्धारण किया जाता है, ऐसा निश्चय किया जाता है। उसका नियमन है, मतलब जैसे अनेक प्रकार के सर्प होते हैं, लेकिन ये काला है, तो ये काला उसका नियमन किया गया। हाँ। अब यहाँ पर ये फिर कोई वहां पर अति प्रसंग दिखाता है कि फिर विशेषण और विशेष्य दोनों में क्या हो जाएगा, सामान्यपने का प्रसंग आएगा। अब यहाँ पर आचार्य बताए कि जब विशेष्य को हम सामान्य बताते हैं तो विशेषण जो है वो विशेष होता है, और विशेष्य जब विशेष होता है तो सामान्य विशेषण होता है। जैसे अभी इस मनुष्य में मनुष्यपना है, ऐसा हमने कहा, तो अपर मनुष्य विशेष हो गया, वाच्य है वो मनुष्य, मनुष्यत्व विशेषण हो गया ना, और मनुष्य विशेष हो गया। विशेषण विशेषण पहले करो। इस मनुष्य में मनुष्यता है तो मनुष्यत्व क्या हो गया, विशेषण, और मनुष्य क्या हो गया, विशेष्य। अब इसमें विशेष कौन है, सामान्य कौन है? मनुष्य विशेष है और मनुष्यता सामान्य है। तो जब हम विशेष को विशेष बनाते हैं तो विशेषण सामान्य होता है, और सामान्य को विशेषण बनाते हैं तो विशेष्य जो है वो विशेष होता है। सामान्य मतलब जिसमें सब में कॉमन होता है जो सामान्य, और विशेष विशिष्ट में होता है वह विशेषण, विशेष उसको बोलते हैं। पहले सामान्य और विशेष, विशेषण और विशेष्य, ये दोनों को थोड़ा सा जमलिंग होगा सुनते समय थोड़ा, लेकिन धीरे समझाएंगे। पहले क्या बताया, मतलब यहाँ पर जो तयोश्च सामान्यम अति प्रसज्जते है ना, उसके ऊपर से बताए मतलब आचार्य ने कि जब विशेष्य सामान्यभूत विशेषवाच्य होता है तब विशेषण विशेष होता है, विशेष धर्म जो है विशेषण होता है। और जब विशेष वाच्यभूत होता है, मतलब विशेष्य होता है, तब सामान्य उसका विशेषण होता है। तो विशेषण कहने वाला वचन, अब एक बताए क्या कि जीव रागी है, तो जीव क्या हो गया, सामान्य हो गया, और रागी है क्या हो गया, विशेष हो गया। मतलब वो सामान्य और विशेष, मतलब कभी विशेष सामान्य होता है और विशेषण विशेष होता है, तो कभी विशेष जो है वो विशेष होता है और विशेषण है वो सामान्य होता है। ऐसे दोनों आचार्य ने बताया। अब आगे बता रहे कि तयोः च सामान्यम अति प्रसक्ते। अब उन दोनों में, विशेषण और विशेष्य में सामान्य का प्रसंग आता है। मतलब आपने एक बताया कि सर्प काला है, तो फिर सभी सर्पों में कालापने का प्रसंग आएगा, सामान्य हो जाएगा ना, सब कालापना जो है सभी सर्पों में पाया जाएगा। आपने नियम किया ना कि सर्प काला है, तो सभी सर्पों में कालेपने का प्रसंग आता है, मतलब वो कालापना सामान्य हो गया सभी में, या वो पूरा सर्प जो है वो उसको काला ही मानने का प्रसंग आएगा, सामान्य। तो आचार्य फिर आगे बताते हैं ये प्रसंग नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तस् विवक्षितात स्याद इति ते अन्य वर्जनम। ते मतलब आपके मत में विवक्षित को छोड़ करके दूसरा जो है वो स्याद इति, स्याद इस शब्द से आपने दूसरे का वर्जन किया है। मतलब आप यहाँ पर सर्प, वहां पर कथनचित शब्द नहीं बोला, लेकिन फिर भी वहां पर स्याद कृष्ण होता है, क्योंकि हर वाक्य में स्याद नहीं बोला जाता है, लेकिन वो हर वाक्य में स्याद शब्द है वहां पर पड़ा हुआ। जीव कथनचित रागी है, तो जीव रागी है मतलब सभी जीवों में रागीपने का प्रसंग आएगा ना, सामान्यम अति प्रसज्जते, उसका अर्थ करना। जीव रागी है जब हमने कहा तो सभी जीव रागी है, ऐसा प्रसंग आएगा। तो आचार्य कहते कि वो प्रसंग नहीं आता है, क्योंकि आपके मत में जो विवक्षित होता है उसको छोड़ करके जो दूसरा है वहां पर वर्जन किया है आपने, उसका त्याग किया है। हम तो इसके बारे में बोल रहे, हम वस्तु नित्य है ये बोल रहे हैं,
तो वहां पर अनित्य है, इसका निराकरण नहीं किया है, इसको छोड़ दिया है। तो सर्प काला है ऐसा जब हमने कहा तो सभी सर्प काले नहीं होंगे, किंचित कोई एक सर्प काला है, सभी सर्प काले नहीं। दूसरे सर्पों को हमने छोड़ दिया है कि जो लाल होंगे तो सफेद होंगे, जो भी अन्य रंग के होंगे उसको हमने उसका वर्जन किया है, क्योंकि यह सर्प काला है, बाकी के सभी सर्प काला नहीं है। यह सर्प कथनचित काला है, मतलब वो अन्य भी हो सकता है, अन्य प्रकार का भी हो सकता है। मतलब स्यात् शब्द का महत्व बताना है आचार्यों को यहाँ पर। और कथनचित सर्प काला है, मतलब वहां पृष्ठ भाग की अपेक्षा से उसका ऊपर का जो भाग है वो काला है, लेकिन उस जहां से वो सरपट आगे सरकता है ना, उसका जो अंदर का जो भाग है वो सफेद रहता है। तो उस पृष्ठ भाग की अपेक्षा से कृष्ण काला है, सर्प काला है। अंतर्भाग आदि की अपेक्षा से काला नहीं है, उसमें दूसरा भी कलर होगा, वर्ण होगा, लेकिन उसका यहाँ पर त्याग किया है। जिस विवक्षा से हमने बताया उस विवक्षा से वैसा है, सभी विवक्षा से वैसा नहीं है। विवक्षित सर्प काला है, सभी सर्प काले नहीं है, या कोई एक सर्प भी पृष्ठादि की अपेक्षा से काला है, अन्य अंगों की अपेक्षा से वो काला नहीं है। जीव रागी है तो जो संसारी जीव है वह रागी है, सभी जीव रागी नहीं है, या जीव में केवल राग ही नहीं है, जीव कथनचित रागी है, कथनचित द्वेषी है, मोही है, या अन्य भी उसमें धर्म पाए जाते हैं। इसलिए ये स्यात् शब्द का कितना महत्व है, मतलब स्यात् शब्द उसको वो प्रसंग नहीं आने देता है, सबको समानपने का प्रसंग, सामान्य का प्रसंग नहीं आने देता है, क्योंकि हमने कोई भी वाक्य स्यात् पद से कहा है, स्यात् से युक्त है, इसलिए वो प्रसंग नहीं आता है। ते शब्द का अर्थ क्या करना है, तव मतलब आपके मत में कथनचित अर्थ का वाचक स्यात् पद के द्वारा विवक्षित को छोड़कर विवक्षित विशेषण से युक्त विशेष को छोड़कर अन्य विशेषण से युक्त जो विशेष है उसका त्याग किया है। हाँ, तो ऐसे यहाँ पर स्यात् पद का उस विशेष विशेषण के द्वारा स्यात् पद को दिखाया आचार्य ने। कोई एक विशेषण विशेष के साथ जोड़ दिया तो भी वहां पर वो विशेष उस विशेषण से युक्त कथनचित है, सर्वथा नहीं है, उसमें अन्य भी है, अन्य प्रकार का भी हो सकता है। अब आगे शात् शब्द का फल दिखाते हुए कहते हैं, थोड़ा सा कठिन है ये, मुझे भी भूल जाती हूँ कभी कभी, 2-3 बार गया तो अभी पक्का हो गया अर्थ, क्योंकि जब शब्द थोड़े कम है और उसको लगाना पड़ता है बार बार। विशेष वाच्य का जो वचन है वह जिससे विशेष निर्मित किया जाता है वह विशेषण है, और जो नियमित किया जाता है वह विशेष है, और उन दोनों में सामान्यपने का प्रसंग आता है विशेष विशेषण में। तो आचार्य कहते कि विवक्षित, आपके मत में विवक्षित को छोड़ करके स्याद् इस पद, यह जो पद है वह विवक्षित से अन्य का त्याग करता है, अन्य का वर्जन करता है, इसलिए प्रसंग नहीं आता है। आगे पढ़ते हैं। नयास्तव स्याद् पद सत्य लांछिता, नयास्तव स्याद् पद सत्य लांछिता, रसोपविद्धा इव लोहधातव, रसोपविद्धा इव लोहधातव, भवन्त्यभिप्रेत गुणायतस्ततो, भवन्तमार्या प्रणता हितैषिण।
भवन्तमार्या प्रणता हितैषिण नयास्तव स्यात् पदसत्पदान्विता रसोपवीता इव लोहदातव भवन्त्यभिप्रेतगुणा यतस्ततो भवन्तमार्या प्रणता हितैषिण। कितना सुंदर विशेषण दिया आचरण, देखो। तव नयाः स्यात् पद सत्य लांछिताः। आपके मत में नय कैसे हैं? स्यात् पद रूपी सत्य से लांछित है, युक्त है। मतलब सब नयों के पीछे आपने कौन सा विशेषण लगाया है? स्यात्। मतलब नए जो भी बताएंगे वो कथनचित अर्थ में बताएंगे। कथनचित वस्तु ऐसी है, अभी बताए ना, जीव कथनचित रागी है, जीव कथनचित नित्य है, जीव कथनचित अनित्य है। सभी नहीं, मतलब द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा से नित्य, पर्यार्थिक नहीं की अपेक्षा अनित्य। कथनचित का अर्थ वहां पर विवक्षा होती है, किस विवक्षा से वैसी है वस्तु, वो बताया जाता है। तो सभी नयों के पीछे स्यात् पद लगा हुआ है और वो सत्य लांछन है, असत्य नहीं है, ये बताना। क्योंकि वस्तु वास्तविक में सर्वथा वैसी नहीं है, एक अपेक्षा से वैसी है। अन्य लोग क्या करते हैं? सर्वथा वैसे बताते हैं। हाथी का दृष्टांत देते ना, जैसे कोई जो अंधे व्यक्ति हाथी को देखने के लिए गए तो एक अंधा बोलता है कि हाथी कैसा है? खंबे जैसा। कोई बोलता है कि हाथी कैसा है? मूसल जैसा है। कोई बोलता है कि हाथी कैसा है? सूप जैसा है। तो उन्होंने क्या किया? एक एक को उनका सभी का बराबर है, स्यात् पद लगाओ। कथनचित हाथी सूपे जैसा है, कथनचित हाथी मूसल जैसा है, कथनचित हाथी खंबे जैसा है। तो एक एक अवयव वैसे, पूरा हाथी वैसा नहीं है। ऐसे वस्तु का एक धर्म की अपेक्षा से आप बात करेंगे तो एक एक धर्म को कथनचित लगाना पड़ेगा। कथनचित नित्य है, कथनचित अनित्य, मतलब स्यात्। कथनचित मतलब स्यात् मतलब कथनचित, और कथनचित मतलब विवक्षा। कौन सी विवक्षा? जो भी द्रव्य की विवक्षा हो, पर्याय की विवक्षा हो। आप व्यवहार में बोलते हैं ना, आप हमारे बोलने का अभिप्राय समझो, हम किस अभिप्राय से बात कर रहे हैं। मतलब बोलने का कुछ अभिप्राय होता है, वो नहीं पकड़ में आता है तो क्या होता है? झगड़ा होता है ना। घर में झगड़े क्यों होते हैं? सास बहू का नहीं समझती है, वो सास का नहीं समझती है, पिता पुत्र को नहीं समझता है, पुत्र पिता को नहीं समझता है। तो सभी को अभिप्राय समझना चाहिए, बहुत ये महत्व की बात है। अभिप्राय यदि समझ में आ जाए तो कोई झगड़ा नहीं है। ऐसे ये सब अन्य मतवादी जो है वह अपने अभिप्राय को सर्वथा कहते हैं, एक अपेक्षा से नहीं कहते हैं। तो वहां पर वो एकांत होता है और वस्तु ऐसी नहीं है। तो नए के सभी में नहीं लगा, और नए कैसे है? कथनचित है। स्यात् पद से स्यात् पद रूपी सत्य से लांछित है। कोई भी आप वस्तु मार्केट में से खरीदते हो, उसके ऊपर कोई चिन्ह होता है ना, ट्रेडमार्क होता है कि नहीं? ये रेनॉल्ड की पेन है तो रेनॉल्ड कंपनी का वहां पर क्या होता है? ट्रेडमार्क होता है। सभी में ट्रेडमार्क होता है। आप देखते हो उसमें है कि क्या लिखा हुआ है, किस कंपनी का है, क्या है, सब उसमें देखते हो उसका ट्रेडमार्क। उससे आप उस वस्तु की क्या करते हो? मतलब वो श्रेष्ठ है या किस प्रकार की है, या मतलब ये क्या बोलते हैं, नकली है, असली है कि नकली है? ये सत्य है। असली मतलब सत्य और नकली मतलब झूठा। तो जो आपके नए वो कैसे हैं? असली है, सत्य लांछिता। स्यात् पद से, स्यात् पद रूपी सत्य से लांछित है। मतलब जिस वाक्य में स्यात् पद नहीं है वो वाक्य झूठा है, वो नहीं झूठा है। इसलिए स्यात् से युक्त होना चाहिए। कंपनी का, ये सर्वज्ञ की कंपनी का ट्रेडमार्क है क्या? स्यात्, स्याद्वाद है, अनेकांत। ये इसलिए सब जगह आचार्य स्यात् पद मुद्रित, स्यात् पद चिन्हित, ऐसा सब जगह आचार्य बताते हैं। उभय नय विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांकी, अंक शब्द लगाए वहां पर। स्यात् पद ये अंक है, मतलब चिन्ह है। जैसे शशांक मतलब चंद्रमा बोलते हैं ना,
ससे का चिन्ह जिसमें होता है वो शशांक। ऐसे अंक, जिन वचन कौन सा है? 7 पद अंक, 7 पदांक जिनेन्द्र भगवान का वचन है। यहाँ पर आचार्य बता रहे 7 पद सत्य लांछिता, और ये लांछन, ये जो चिन्ह है वो झूठा नहीं है, सत्य है। तो 7 पद रूपी सत्य से लांछित ऐसे जो नए हैं, मतलब युक्त ऐसे जो नए हैं, वे कैसे, उसकी उपमा कैसे दी है देखो। रसोपविद्धा इव, इस रसोपविद्धा लोह धातु इव, रस से लिप्त, रस में जिसको रस का लेप चढ़ाया गया है, ऐसे लोह धातु के समान अभिप्रेत गुणाः भवन्ति, इच्छित गुण को देने वाले होते हैं, इच्छित गुण वाले, इष्ट की सिद्धि करने वाले होते हैं। उदाहरण क्या दिया? लोहा, लोहा ले लो, तांबा ले लो, कोई भी धातु है, तो उस पर रस चढ़ाते हैं तो क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। बना नहीं लोहे का सोना। कोई लोहे को और उसको लगा करके उसका सोना बनाना चाहता है तो चाहिए कि नहीं? अपने को चाहिए। सब लोग चाहते हैं ना, मैं श्रीमंत बन जाऊं, तो लोहे का यदि सोना बन जाता है तो अच्छा ना। आचार्यों ने सोने बनाने की कला बताई है समयसार में, समयसार में गाता है पूरी, जैसे आचार्य की टीका में सोना कैसे बनता है। मैंने कहा आचार्य कहा गए थे, कर्नाटक में ज्यादा आता है ना सब, कि मतलब वो रस एक प्रकार का रसायन होता है, और वो रसायन वो लोहे में मिलाते हैं या उसको लगाते हैं तो उसका सोना बन जाता है। ऐसे अपने घटना हुई है पूज्यपाद आचार्य के समय में। पूज्यपाद आचार्य के बहन का बेटा था नागार्जुन, बहुत गरीब था, तो उसने अपने मामा को विनती की होगी कि मैं इतना गरीब हूँ, मुझे कुछ विद्या सिखाओ, मुझे कुछ बताओ। बहन ने भी उसको विनती की, तो उन्होंने उसको एक रस बनाने की विद्या सिखाई, मतलब वो, और उस रस लगाने से लोहे का भी सोना बन जाता है। तो वो सीख गया। वो आचार्य ने भी बताई है वो विधि। नागवल्ली का रस लो, जो पारा होता है वो, सिंदूर, और कोई ऐसे रस है, वो सब मिला करके उसका रस ये करते हैं, लगाते हैं, तो वो सोना बन जाता है। लेकिन वहां आचार्यों ने एक शब्द लगाया, किसी जीव को पुण्य के उदय के वश से उसकी काल अवधि हो तो वो सोना बनता है, ऐसा दिया है वहां पर। मतलब पुण्य का उदय भी चाहिए वहां पर। तो उस नागार्जुन को वो विद्या सिद्ध हो गई थी, तो सब लोगों को वो लोहे का सोना बना करके देता था। तो बहुत उसके पास मतलब बहुत धनवान हो गया वो। तो उसको तो उसके लिए बताया था आचार्य, लेकिन उसको एक ये लग गई, मतलब आदत ही लग गई। तो सब लोहा लेकर के उसको सोना बनाने लगा, और उसी में अपना ना धर्म कर्म करना ना कुछ न करना, उसी में उसका मोह बढ़ गया, लोभ बढ़ गया। तो उसने वो कर्णगिरी पर पहाड़ है ना वहीं पर, तो फिर वो अपने क्या बोलते अहंकार, गर्व से युक्त हो गया, और पूज्यपाद आचार्य के पास जाकर के कहा उसने कि ऐसा ऐसा मैं इतना सोना बनाता हूँ, ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ। तो आचार्य ने क्या, तूने क्या किया अपने सब पूरी जिंदगी किसके लिए बिताई? केवल लोहे का सोना बनाने में बिताई। और उसने अपने पैर की जमीन की धूल निकाल करके ऐसे पर्वत पर फेंकी, तो पूरा पहाड़ सोने का हो गया। तुम पूरी जिंदगी भर इतना सोना नहीं बना पाएंगे, लेकिन 1 सेकंड के अंदर पूरा पहाड़ी सोने का बन गया। तो इस बाहर की इस विद्या में क्यों पड़ा हुआ है? अपने आत्मा का कल्याण कर, ऐसा उसको संबोधन देने के लिए उन्होंने कहा था। तो वो पहाड़ी पूरा कनकगिरी नाम से प्रसिद्ध हुआ। कनक मतलब सोना होता है, अभी भी उसको कनकगिरी ही बोलते हैं। हाँ, मतलब ऐसे एक कला है कि उस लोहे का सोना बनता है। तो कैसे बनता है? तो उसको रसोपविद्या, मतलब रस का लेप चढ़ाना पड़ता है, और रस का लेप चढ़ाने से वो सोना बन जाता है। अब तो पंचम काल में इतना किसी का पुण्य नहीं है कि वो लोहे का सोना बनाए। पहले ऐसे पुण्यवान लोग होते थे तो उनका बनता था।
तो इसलिए आचार्य कह रहे कि जैसे वो रस से लिप्त लोहे का धातु हो, तांबे का धातु हो, सोना बन जाता है, अभिप्रेत गुण मतलब जो गुण चाहिए जिस लाभ के लिए किया वो लाभ उनको मिलता है। उसी प्रकार यदि नए 7 पद से युक्त होंगे तो वे नए ऐसे अभिप्रेत गुण वाले होते हैं, मतलब उससे इष्ट वस्तु की मतलब वस्तु स्वरूप की सिद्धि होती है, प्राप्ति होती है। जिस वस्तु को हम समझना चाहते हैं और जिस वस्तु का आधार लेने से, आश्रय लेने से सम्यक दर्शनादि गुण प्राप्त होते हैं, विन गुणों की प्राप्ति इससे होगी। किससे होगी? आपके नयों को समझने से होगी। 7 पद के रूपी सत्य से लांछित ऐसे जो नए हैं और उसका हम अवलंबन लेंगे तो वे नए क्या करेंगे? अपने को इष्ट गुणों की प्राप्ति कराएंगे। इसलिए वे इष्ट गुणों से युक्त होते हैं वे नए। यहाँ पर दृष्टांत में इष्ट गुण क्या लेंगे? सुवर्ण। और यहाँ इसमें इष्ट गुण क्या लेंगे? अपने को सम्यक दर्शनादि गुणों की कराने वाले होते हैं। यतः जिस कारण से ऐसा है, यतः पहले लगाना कि जिस कारण से 7 पद सत्य स्वरूप चिन्ह से युक्त आपके नए रसोपविद्ध लोह धातवैव, रस से अनुलिप्त लोह धातुओं के समान इष्ट गुणों से युक्त होते हैं, अभिप्रेत गुण वाले होते हैं। ततः इसलिए हितैषिणः आर्याः भवन्तं प्रणताः, जो लोग आपको नमस्कार करते हैं इस कारण से नमस्कार करते हैं कि आपने जो नए बताए हैं 7 पद से युक्त, उससे हमारे अभिप्रेत गुण की सिद्धि होती है। अभिप्रेत गुण सम्यक दर्शन भी नहीं, हमारे पास सुख है। सुख की सिद्धि कैसे होगी? इन नयों के द्वारा वस्तु के स्वरूप को समझने से होगी। और एकांत नय से समझेंगे तो आपको न वस्तु का स्वरूप का ज्ञान होगा, न उससे आपको सम्यक दर्शनादि गुण की प्राप्ति होगी, न मिथ्यात्व रूपी दोष से ही लिप्त रहेंगे। यदि लोहे को रस से अनुलिप्त नहीं करेंगे तो लोहा ही रहेगा ना, तो रस से लिप्त करेंगे तो उसका सोना बनेगा। ऐसे नयों में यदि 7 पद जोड़ेंगे तो उससे वस्तु के स्वरूप की जानकारी होगी यथार्थ रूप से। और उस वस्तु का यथार्थ स्वरूप समझने से फिर सम्यक दर्शनादि गुणों की प्राप्ति होगी। तो इसलिए जिनको हित की इच्छा है, ऐसे जो आपको क्यों नमस्कार करते हैं, आपकी क्यों स्तुति करते हैं, इसका कारण आचार्य ने बताया कि आपने ऐसे नहीं बताए हैं 7 पद, उसी से उनके गुणों की अभिप्रेत गुण की सिद्धि होती है। इसलिए आपको सब नतमस्तक होते हैं। आए समझ में? आगे चले। अब अनंतनाथ भगवान की स्तुति करते हैं। बहुत सरल समझ में आएगा सभी को। ये थोड़ा अच्छा था, लेकिन थोड़ा पढ़े लिखे लोगों को ज्यादा समझ में आता है। जिन्होंने कभी स्वाध्याय नहीं किया उनको थोड़ा कठिन लगता है। अब अनंतनाथ भगवान की स्तुति करते हैं। अनंत दोषाशय विग्रहो ग्रहो, अनंत दोषाशय विग्रहो ग्रहो, विषंगवान् मोहमयश्चिरं हृदि, विषंगवान् मोहमयश्चिरं हृदि, यतोचितस्तत्त्वरुचो प्रसीदता, यतोचितस्तत्त्वरुचो प्रसीदता, त्वया ततो भूर्भगवान् अनन्तजीन्, त्वया ततो भूर्भगवान् अनन्तजीन्,
अनंत दोषाशय विग्रहो विनस्तत्वरुचो प्रसीदता भगवान अनंतजीत। अनंतजीत नाम लिखा है आचार्य ने, अनंतनाथ नहीं, अनंतजीत जिन, अनंत जिन। अनंत जिन क्यों कहते हैं आपको? तो आचार्य ने उसका कारण बताया इसमें। नाम हर एक के शुरुआत में उनके नाम का ये किया है ना, नाम की उत्पत्ति समझो या नाम का अर्थ बताया है। तो अनंत जित क्यों कहते हैं उसका अर्थ यहाँ पर पहले श्लोक समझेंगे तो समझ में आएगा। तो पहले श्लोक का अर्थ देखते हैं कि अनंत दोषाशय विग्रह विषंगवान मोहमय ग्रह चिरम रुदि, पहले लेना पड़ेगा, चिरम रुदि विषंगवान मोहमय ग्रह तत्वरुचो प्रसीदता त्वया जितः। यत लगाना पड़ेगा पहले, जिस कारण से, यत मतलब जिस कारण से, मतलब किस कारण से आपको अनंतजित बोलते हैं? तो जिस कारण से क्या किया है आपने, तो बता रहे हैं कि अनंत दोष, ग्रह शब्द यहाँ पर पहले कर्म है, वो कर्ता भगवान है। त्वया एक कर्मणि प्रयोग में है वाक्य, त्वया ग्रह जितः, आपने ग्रह को, पिशाच को जीत लिया है। पिशाच को जीतना बहुत कठिन होता है ना, किसी को लग जाता है तो पिशाच जल्दी निकलता है क्या? कितना मंत्र तंत्र विद्या करते हैं, फिर इसके पाप कर्म का उदय खत्म होता है तब वो पिशाच छोड़ के चला जाता है। तो ग्रह बहुत कठिन ये होता है, निकालना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर भी एक ग्रह लगा हुआ है, सभी के पास है वो ग्रह। उस ग्रह की तो हमें कुछ चिंता ही नहीं है, बाकी के ग्रह लग गए तो उसके लिए, उस ग्रह को निकालने के लिए हम कितना करते हैं। लेकिन जो वास्तव में ग्रह हमको चिपका हुआ है, जो हमारे आत्मा में घुसा हुआ है, जिसने प्रवेश किया, ग्रह प्रवेश करता है ना, पिशाच दूसरों के शरीर में प्रवेश करता है, तो उसको निकालने के लिए कुछ भी करने के लिए हम तैयार होते हैं। कुछ भी करके निकल जाए तो हमारी पीड़ा समाप्त होगी, क्योंकि वो ग्रह शांत नहीं बैठता है, बार बार पीड़ा देता है। तो कैसा है वो ग्रह, कौन सा ग्रह है ये बता रहे पहले, पहली लाइन में। कौन सा ग्रह है? मोहमय, मोहरूपी ग्रह, मोहरूपी पिशाच है क्या पास में? अंकिता सब जो भी हम कर रहे सब मोह ही है हमारा। मोह मतलब यहाँ पर मिथ्यात्व लेना है, क्योंकि अगले गाथा में कषाय का बताएंगे, यहाँ पर मोह का बताया है। अनंतनाथ भगवान को किसको जीता है उन्होंने? मोहरूपी ग्रह को जीत लिया है। मोह मतलब वस्तु स्वरूप संबंधी मूढ़ता, अज्ञान, विपरीत मान्यता। आपको पूछा आप कौन हो तो क्या बताते हो? मैं अंकिता हूँ। पिताजी का नाम क्या है? अभय, उस अभय की लड़की है। जो भी सरनेम होगा वो बता करके उनकी लड़की, यही परिचय देते ना दूसरों को। अंतरंग में भी वैसा ही मान रहे हैं कि मैं कोई लड़की हूँ, स्त्री हूँ, मैं अंकिता ही हूँ। ये अपना मोह है, ये अपना वास्तविक परिचय नहीं है, ये इसको ही मिथ्यात्व कहते हैं। जैसे नाटक में कोई पार्ट कर रहा है, राम सीता का पार्ट कर रहे हैं, आपको समझो कल सीता का पार्ट दे देंगे नाटक में, तो आप उस समय नाटक करते समय क्या बोलेंगे स्वयं को? मैं सीता हूँ। घर में आएंगे तो बोलेंगे कि मैं सीता हूँ। और सीता का पार्ट करते हुए भी आप अंदर से क्या जानते हो कि मैं सीता नहीं हूँ, लेकिन अभी नाटक में कह रहे हैं झूठा झूठा। लेकिन ऐसा भी जब अपना परिचय देते तब ऐसा लगता है क्या ये अंकिता मेरा झूठा परिचय है? उसको वास्तविक मानते हैं ना, ये इसको ही बोलते मिथ्यात्व। तो यहाँ
ये पढ़ना है अपने को कि वास्तविक अपना स्वरूप क्या है। जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक समझना ग्रह ने अपने को पकड़ा हुआ है। जब आप बोलेंगे कि मैं अंकिता हूँ, लेकिन अंदर से आपको लगेगा नहीं मैं अंकिता नहीं, मैं तो जीव हूँ, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये शरीर मेरा स्वरूप नहीं है। ये शरीर का जो भी रूप रंग है वो क्या मान रहे हैं हम, मेरा मान रहे हैं ना। फोटो आता है तो किसका फोटो देखते हैं पहले, अपना फोटो। वो अपना है क्या फोटो? ये शरीर अपना नहीं है। जो भी चमड़ी मांस हाड़ दिखाई दे रहा है, जो भी आप जिसको ठीक करते हो, किसको ठीक करते हैं? आत्मा को क्या शरीर को? किसकी सेवा करते हैं हॉस्पिटल में? शरीर की। तो शरीर मतलब आत्मा है क्या? तो हमने शरीर को आत्मा माना, ये मोह है, ये ग्रह। जब बहुभाग अनंत जीवों के पास ये ग्रह बैठा हुआ है। कुछ थोड़े से जीव है असंख्यात कि जिन्होंने उस मोह को छोड़ दिया है। अभी भी संसार में ऐसे जीव है, पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण, कि जो जानते हैं कि मेरा स्वरूप अलग है और शरीर का स्वरूप अलग है, भिन्न है। तो उसका भी बाद में बताएंगे। पहले मोह का स्वरूप बता रहे कैसा है। मोहमय ग्रह, ये मोह रूपी ग्रह मतलब पिशाच है, समझो। पिशाच ने मुझको घेरा है। इस रोग से छुटकने के लिए कितना ये करते हैं उपचार, आत्मा को ठीक करने के लिए कितना उपचार करते हैं। कैंसर हो गया है मालूम पड़ा तो चैन नहीं, ठीक नहीं होने वाला है तो भी उपचार करेंगे, समाधि नहीं करेंगे। लास्ट समय तक लाखों रुपए मेरे खर्च होने दो लेकिन मैं बच जाऊं। मतलब उस रोग की हमें कितना चिंता है, लेकिन यह मोह रूपी रोग हमको लगा हुआ है, उसकी चिंता इस जीव को थोड़ी भी नहीं होती है। तो कैसा है वो मोह रूपी पिशाच? आचार्य बता रहे, उसके दो विशेषण बता रहे। अनंत दोषा, उसका शरीर क्या है, कैसे पहचाने? तो दोष रहते कि नहीं, कैसे पहचानेंगे? तो दोष देखो, दोष दिखाई दे रहे हैं। कौन से दोष है? राग हो रहा है, द्वेष हो रहा है, या जो भी हम जन्म मरण बुढ़ापा हो रहा है, ये सब दोष है। ठंडी लग रही है, दोष है कि नहीं है? क्यों लग रही ठंडी? ये मोह रूपी ग्रह अंदर पड़ा हुआ है, इसलिए ठंडी लगती है। और गर्मी लगती कि नहीं? गर्मी भी लगती है। तो ये सब दोष किसके आधार से खड़े हैं? अभी मुझे वो चिंतन सिद्ध भक्ति करते समय, सिद्ध भक्ति कर रहे थे तो एकदम सिद्धों की याद आई। मैंने कहा सिद्धों को ठंडी लग रही है क्या? नहीं लग रही है। उनको गर्मी लग रही है क्या? नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही है उनको? उनके पास शरीर ही नहीं है। फिर शरीर क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने मोह का अभाव कर दिया। तो शरीर कहाँ से आएगा? ये शरीर आ रहा है, क्यों आ रहा है? ये मोह अंदर बैठा हुआ है, वो दे रहा है हमको ये शरीर, नए नए शरीर। जैसे वो पिशाच नई नई एक विकृतियां करता है ना, विक्रिया करता है, नए नए शरीर धारण करके नए नए विक्रिया अंतर्देव है उनके पास विक्रिया रहती है, तो नई नई विक्रिया करके उस जीव को सताते हैं। ऐसे ये मोह जो है ये नई नई विक्रिया धारण कर रहा है, ये शरीर मतलब प्रत्येक भाव में नया नया शरीर देख करके। और वो शरीर है किस कारण से? मोह के कारण से। और शरीर है तो वहां पर ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, और शरीर है तो लगती है, ऐसा नहीं। शरीर के प्रति हम चिपक करके बैठे हैं। तो वो एक सेकंड ऐसा अनुभव किया कि ठंडी गायब ही हो गई, मतलब लगी नहीं उस समय ठंडी। कि नीचे बैठे तो ठंडी फर्श, ऊपर से ठंडी, तो ठंडी ठंडी लग रही थी। तो एकदम ऐसा विचार आया कि सिद्ध कैसे हैं, उनको ठंडी नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही? मोह के कारण। तो तुम भी शरीर से भिन्न अपने को सिद्ध स्वरूप देखो ना, तुम्हें कहाँ ठंडी है? आत्मा के प्रदेशों में है क्या? आत्मा के प्रदेशों में उष्णता है क्या? नहीं है। फिर क्यों हमें ठंडी उष्णता लग रही है? तो पुद्गल के गुणों के साथ हम एक रूप हो गए, और वे गुण मेरे हैं, मुझे ही हो रहा है। शरीर को हो रहा है मतलब मुझे ही हो रहा है, ऐसा हमने अंदर से भाव भाषण किया, भाव भाषण करते रहते हैं, इसलिए सब दोष होते। क्योंकि मुनि राजों को देखो, अब महाराज देखो कौन से शाल ओढ़े है क्या कुछ ये करके, हम बस लेकर के ऐसा ऐसा बैठ रहे ठंडी लग रही है, और उनको कुछ नहीं। तो क्यों नहीं लगती है? तो अंतरंग में एक शरीर से भिन्नता का अनुभव करते हैं अपने को। तो
क्या शरीर को ठंडी लग रही है, मुझे थोड़ी लग रही है, ऐसा अनुभव करके देखो आप स्वयं में, तो स्वयं में समझ में आता है कि वास्तव में जब हम शरीर से भिन्न आत्मा का वेदन करेंगे, तो जब शरीर साक्षात शरीर से भिन्न हो जाएंगे तो कौन से दोष रहेंगे। और शरीर कब भिन्न होगा, जब मोह छोड़ेंगे। मोह करना बंद करो तो शरीर नहीं आएगा, नहीं शरीर नहीं आएगा तो कोई दोष उत्पन्न नहीं होंगे। इसलिए मूल से ही शरीर का ही मतलब मोह का ही नाश करने का, सबका मोह है, तो उस मोह को ही उखाड़ फेंकने का हमें पुरुषार्थ करना है कि वास्तविक मेरे स्वरूप को मुझे समझना है। पर द्रव्यों में जो स्वयं स्व मान रहे हैं ये हमारा मोह है। शरीर को हम अपना मान रहे हैं, पिता माता पिता भाई बहन इसको अपना मान रहे हैं, मकान को अपना मान रहे हैं, ये अपना मोह है। तो वो जब मोह छूट करके मैं इन सबसे भिन्न एक चैतन्य स्वरूप हूँ ऐसा समझेंगे तो मोह का नाश होगा, और मोह का नाश होगा तो सब दोष भी अपने आप निकल जाएंगे। इस मोह के कारण ये सब दोष है, समझना 18 दोष जितने भी है। तो अनंत दोषाशय विग्रह, उस मोह रूपी पिशाच का शरीर, विग्रह मतलब शरीर होता है, कैसा है वह अनंत दोषों का आधार, यही उसका शरीर है। और कैसा है वह, नया है क्या, अभी आया है क्या, ये ग्रह कितने काल से पकड़ा हुआ है, चिरम रुदि विशंगवान, दीर्घ काल से मतलब अनादिकाल से समझो कि हृदय में मतलब अंतरंग में आत्मा के साथ चिपका हुआ है, विशंगवान। जैसे आप रोग देखते हो, जब भी डॉक्टर देखते हैं ना, जितना पुराना रोग होगा उसको ठीक करना, वो बोलते कि अंदर घुस गया तुम्हारे, खून खराब हो गया है, अब बाहर की दवाई काम नहीं करती है। भीतर जो रोग हड्डी का ताप आता है, अब बाहर का बुखार आए तो जल्दी ठीक करेंगे गोली लेकर के, लेकिन अंदर हड्डी में ताप घुस गया तो उसको ठीक करना मुश्किल होता है। तो ये हमारा मोह रूपी पिशाच कैसा है, अनादिकाल से इस जीव के हृदय में लगा हुआ है, अंदर घुसा हुआ है। ममत्व विशंगमान मतलब संलग्न होना, मतलब उसके साथ जुड़ना। तो ऐसे मोह रूपी ग्रह को भगवान आपने क्या किया है, तत्व रुचो प्रसिद्धता त्वया जितः, कैसे जीतना वो भी उन्होंने उपाय भी बता दिया। कैसे जीता भगवान ने इस मोह को, उन्होंने जीता उस साधन के द्वारा, तो हम भी उसी साधन के द्वारा उसको जीत सकते हैं। तो भगवान ने तत्व रचो प्रसिद्धता, तत्व रुचि मतलब वास्तविक वस्तु स्वरूप की रुचि मतलब श्रद्धा कि मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव हूँ, ये शरीर आदि मेरे नहीं है, ये वास्तविक तत्व हो गया। और इसमें उन्होंने रुचि मतलब श्रद्धा की और उससे प्रसन्न हो गए, मतलब सम्यक दर्शन। तत्व रुचि में प्रसन्नता मतलब सम्यक दर्शन होना। तो आपने तत्व रुचि में प्रसन्न होते हुए, प्रसन्न होने वाले आपके द्वारा वह मोह रूपी पिशाच जितः, उसको जीत लिया आपने। सबसे बड़ा वो वीर शूर है, बाहर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला बड़ा योद्धा नहीं है, लेकिन जो अंतरंग शत्रु है मोह, इस राग द्वेष मोह पर को विजय प्राप्त करने वाला वो सच्चा शूरवीर है। इसलिए कहे ना, यद्यपि युद्ध नहीं कियो ना ही रखे असफीर तदपि बने महावीर, ऐसा है ना उसमें महावीर के मतलब आपने अहिंसा का आचरण किया, हाथ में तलवार नहीं ली, शस्त्र नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आप कौन बन गए, महावीर। वीर किसको कहते हैं, जिसके हाथ में शस्त्र अस्त्र है और शत्रु पर विजय प्राप्त करता है उसको वीर कहते हैं। लेकिन आप तो कुछ शस्त्र अस्त्र भी धारण नहीं किया, अहिंसा का आचरण किया, फिर भी आपको क्या कहते हैं, महावीर। क्योंकि आपने अपने ध्यान के द्वारा, अपनी समाधि के द्वारा उस मोह राग द्वेष शत्रु पर विजय प्राप्त की, इसलिए आप महावीर बन गए। तो इसलिए यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि आपको अनंत जित क्यों कहते हैं, क्योंकि आपने इस मोह रूपी पिशाच को तत्व रुचि में प्रसन्नता मतलब तत्व का श्रद्धान करके उसमें प्रसन्नता के द्वारा आपने उसको जीत लिया है। तो हमारे पास पिशाच है, आपको बताया अब चैन नहीं पड़नी चाहिए। किसी को पिशाच ने पकड़ा है तो उसको चैन होती है कि मैं कब पिशाच को निकालूं।
किसी को रोग हुआ है बताए तो कब मैं रोग को दूर करूं शरीर का, ऐसे अंदर बेचैनी होती है, शांति से नहीं बैठते। तो ऐसे आप नहीं बैठना शांति से, क्योंकि सबको मोह रूपी पिशाच ने पकड़ लिया है। तो उपाय भी बताए आपको, औषधि भी बताई। क्या औषधि बताई? तत्व रुचि करना, मतलब वास्तविक वस्तु का स्वरूप समझ करके उसका श्रद्धान करना, ये औषध है। इसमें क्या पैसे पड़ने वाले आपको? कितना खर्च आने वाला है? कुछ भी नहीं खर्च आने वाला है। केवल अब अपने को ये अपना मेरी बुद्धि को मुझे सम्यक बनाना है, कैसा वस्तु का स्वरूप है उसको जान करके उस पर मुझे श्रद्धान करना है और उसके लिए स्वाध्याय करना है। खाली रोज आप थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय सुनेंगे तो भी आपको पता चलेगा क्या क्या वास्तविक वस्तु का स्वरूप है। तो ऐसे भगवान ने जीत लिया, इसलिए ततः अनंत जीत, भगवान अनंत जीत अभूहु, तृतीय भूतकाल हो गया। आप क्या हो गए? भगवान अनंत जीत, ऐसे नाम को धारण करने वाले हो गए। आप अनंत जीत हो गए। अनंत मतलब मिथ्यात्व, मोह। अनंत दोष का आधार है ना, अनंत दोषों का आधार जो है वो स्वयं अनंत है, संसार अनंत है। और उस संसार को कारण कौन है? ये मिथ्यात्व है, मोह है। इसलिए उस मोह को भी, मिथ्यात्व को भी अनंत कहते हैं। और उस अनंत ऐसे मिथ्यात्व पर आपने विजय प्राप्त किया, इसलिए आप कौन हो गए? अनंत जीत हो गए। अनंत का अर्थ मिथ्यात्व लेना, मोह लेना और उस पर विजय प्राप्त करने वाले, इसलिए आपको क्या कहते हैं? अनंत जीत कहते हैं। अब अगले इसमें वो कषायों पर कैसे विजय प्राप्त किया वो बताएंगे। पहले मोह पर विजय प्राप्त करना, इतना काम मुझे मेरा पहला है। पहला बड़ा रोग ठीक करो, फिर छोटे छोटे रोग सब बाकी बाद में ठीक करेंगे। पहले गांठ निकालो कैंसर की, फिर बुखार ठीक करो। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। निर्णय कीजिए, मैं अन्य कुछ नहीं हूँ। मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं किसी की लड़की नहीं हूँ, किसी की पत्नी नहीं हूँ, मैं व्रती नहीं हूँ, मैं अव्रती नहीं हूँ। मैं तो अनादिकाल से चैतन्य स्वरूप हूँ, अनंत काल तक चैतन्य स्वरूप ही रहूँगा। मेरा अनादि अनंत एक ही रूप है, चैतन्य। ज्ञान दर्शन ये है अभी। जीव में चैतन्य ही है, जीव में हाड़ मांस नहीं है, जीव में सप्त धातु नहीं है। इस सप्त धातुमय शरीर में जो जीव रहता है वह चैतन्य स्वरूपी ही है। जो जान रहा है, जिसको आनंद हो रहा है, ऐसा अमूर्तिक जीव इसमें विद्यमान है। उस जीव को रंग रूप नहीं है, वह अमूर्तिक है, चैतन्य की मूर्ति है। दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन उसका अनुभव हो रहा है। इसी शरीर में, इसी सप्त धातुमय शरीर में ही ये ज्ञान शरीरी आत्मा विद्यमान है। मैं शरीर से भिन्न हूँ, कर्म से भी भिन्न हूँ, राग द्वेषादि दोषों से भी भिन्न हूँ। सिद्ध समान सदा पद मेरो, मेरा रूप तो सिद्ध जैसा है, जैसे सिद्ध अशरीरी निष्कलंक सिद्धालय में विराजमान है, वैसा ही रूप मेरा है। अब वह इस शरीर में भी है।
लेकिन शरीर को अलग करके देखो तो वह अपना वास्तविक रूप दिखाई देगा। बुद्धि में अलग करो शरीर को, और इसमें जो अमूर्तिक चैतन्य स्वरूप है उसमें यह मैं हूँ ऐसी बुद्धि करो। शरीर तो जलने वाला है लकड़ी में, लेकिन आत्मा जीव नहीं चलेगा, वह तो यहाँ से निकल जाएगा शरीर से। तो वह जो निकल गया वह मैं हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ। शुद्ध चैतन्य स्वरूपोऽहम् ज्ञानानंद स्वरूपोऽहम् एकत्व विभक्त स्वरूपोऽहम् निर्मोह स्वरूपोऽहम् अनंत चित स्वरूपोऽहम् शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् ओम। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्वेदानं नमो अज्ञानं